हेलो फ्रेंड्स, अमित स्टोरी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर प्रेजेंट हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो महाभारत जीत के लिए चक्रव्यूह ही नहीं, कौरव पांडवों ने 11 व्यूह भी रचे थे। तो 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारक युद्ध विधाएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। इनमें व्यूह रचना को खासी चर्चा मिली। आइए जानते हैं व्यूह क्या है और यह कैसे काम करते थे। तो महाभारत की रहस्यमय कहानियां हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, महाभारत 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध में सबसे संहारक युद्ध विधाएं और अस्त्र इस्तेमाल किए गए। खास तौर पर कौरवों की ओर से 13वें दिन अभिमन्यु वध के लिए रचा गया चक्रव्यूह आज भी लोगों को क्रोध से भर देता है। लेकिन पूरे युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से कुल 11 व्यूहों की रचना की गई, जिसकी शुरुआत पहले ही दिन कौरवों ने वज्र व्यूह तो पांडवों ने तीसरे दिन अर्धचंद्राकार व्यूह के साथ की। तो जैसा कि गरुड़ क्या है, यह व्यूह गरुड़ पक्षी की तरह बनता है। महाभारत में इस व्यूह की रचना भीष्म ने की थी। इसमें सैनिकों को विपक्षी सेना के सामने इस तरह लाइन से खड़ा किया जाता है कि आसमान से देखने पर गरुड़ पक्षी जैसी आकृति दिखे। क्रौंच क्या है? क्रौंच व्यूह क्या है? तो यह सारस की एक प्रजाति है। इस व्यूह का आकार इसी पक्षी की तरह किया जाता था। महाभारत में युधिष्ठिर ने छठे दिन कौरवों के संहार के लिए इस व्यूह की रचना की थी। फिर मकर व्यूह क्या है? तो दोस्तों, प्राचीन काल में मकर नाम का जलचर होता है। इसका सिर मगरमच्छ जैसा, तो सिर पर बकरी की तरह सींग होते हैं। मगर यहाँ तात्पर्य मगर से है। महाभारत में इस व्यूह की रचना कौरव पांडव दोनों ने की थी। तो कछुआ व्यूह क्या है? तो इस व्यूह में सेना को कछुए की तरह जमाया जाता है। इसे कौरवों ने 8वें दिन इस्तेमाल कर पांडव सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। फिर है अर्धचंद्राकार व्यूह। तो अर्धचंद्र सैन्य रचना को अर्धचंद्राकार व्यूह कहते थे। इस व्यूह की रचना अर्जुन ने कौरवों की ओर से तीसरे दिन गरुड़ व्यूह के प्रत्युत्तर में की थी, जो पांडवों को क्षति रोकने में सफल रहा। फिर मंडलाकार व्यूह क्या है? तो मंडल का अर्थ गोलाकार या चक्राकार है। महाभारत में 7वें दिन इसे भीष्म पितामह ने परिपत्र रूप में किया था। इसके जवाब में पांडवों ने व्रज व्यूह की रचना कर भेद दिया था। तो चक्र सकट व्यूह क्या है? तो अभिमन्यु की निर्मम हत्या के बाद अर्जुन ने शपथ ली थी कि जयद्रथ को सूर्यास्त के पूर्व मार दूंगा। तब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को बचाने के लिए चक्र सकट व्यूह रचा, मगर श्री कृष्ण की चतुराई के चलते जयद्रथ इससे बाहर आ गया और अर्जुन के हाथों मारा गया। फिर अगला वज्र व्यूह क्या है? तो इंद्रदेव के वज्र जैसा होता है। यह 2 प्रकार के कुलिस आसानी होते हैं। इसके ऊपर तिरछे टेढ़े 3 भाग बने होते हैं। महाभारत में इसकी रचना अर्जुन ने 7वें दिन की थी। फिर अगला है और्मी व्यूह, यानी पांडवों की ब्रज व्यूह के जवाब में भीष्म ने और्मी व्यूह रचा। इस व्यूह में पूरी सेना समुद्र समान सजाई जाती थी। लहरों की तरह कौरव सेना ने पांडवों पर आक्रमण किया था। फिर है श्रृंगार व्यूह, यानी कौरवों के और्मी व्यूह का जवाब अर्जुन ने श्रृंगार का व्यूह से दिया। ये व्यूह भवन के समान दिखता था। इसे 3 शिखरों वाला व्यूह भी कहा जाता था। इसके अलावा सारोतोभद्र और सुपर्ण व्यूह का भी युद्ध में उल्लेख है, लेकिन वर्णन विशेष नहीं मिलता है।
तो दोस्तों ये रहा व्यू के बारे में कि चक्रव्यूह क्या था। कहानी समझ आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।